नमस्कार, ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कई लोग चैनल पे कमेंट करके पूछें कि सर क्या केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा फिर से शुरू होने जा रहा है? इसकी जानकारी दूंगा और एक सांसद के थ्रू कितने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है, ये जानकारी दूंगा। और कई लोग चैनल में पूछ रहे हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं सर? कौन सी क्लास के एडमिशन चल रहे हैं? ये जानकारी बताऊँगा आपको। और केंद्रीय विद्यालय 2025-26 सत्र में जो पहली क्लास के फॉर्म निकलेंगे और पहली क्लास से ऊपर की क्लास के जो फॉर्म निकलेंगे कब तक निकलेंगे और फॉर्म भरे जाने की जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में आप सबको पता है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक एडमिशन होता है और इसमें हर वर्ग समाज के बच्चों का एडमिशन होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे वो डीजी कैटेगरी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, हर वर्ग के बच्चों का एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में। लेकिन उसके लिए बहुत सारी जानकारियाँ होती है जो कि आपको जानने की जरूरत है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म कब निकलते हैं, कौन सी क्लास के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, कौन सी क्लास के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में बताऊँगा। और क्या केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा के थ्रू एडमिशन शुरू होने जा रहा है? तो मैं सबको पहले बताना चाहता हूँ कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पहले सांसद कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ करता था। एक सांसद और जो जिला मजिस्ट्रेट के पास कुछ हैसियत होती थी, उनके पास पावर होता था कि इतने बच्चों का एडमिशन करा देंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में 2022 के पहले सांसद कोटा के थ्रू भी बच्चों का एडमिशन होता था। जिला मजिस्ट्रेट के पास ही अथॉरिटी थी बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। एक सांसद के पास 10 बच्चों का एडमिशन कराने की सिफारिश थी और एक सांसद के पास 10 बच्चों का एडमिशन कराने की सिफारिश थी और एक जिला मजिस्ट्रेट के पास 17 छात्रों को सिफारिश कराने की थी एडमिशन कराने की। और पूरी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसद मिलकर कोटे के तहत एक साल में 7,880 के लगभग दाखिले कराते थे। लेकिन 2022 से सांसद कोटा और जिला मजिस्ट्रेट कोटा के थ्रू केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा और अभी तक भी कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब 2022 से पहले होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा और आगे भी होगा या नहीं होगा उसका कोई अपडेट आएगा जरूर मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कहते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सांसद कोटा के थ्रू और जिला मजिस्ट्रेट के थ्रू? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और केंद्रीय विद्यालय में जो फॉर्म एडमिशन की बात करें कि चल रहा क्या, नहीं अभी भी कोई एडमिशन नहीं चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय के जो फॉर्म आमतौर पे मार्च अप्रैल में निकल जाते हैं, तो उसकी तैयारी में जुड़ जाइए। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। एज लिमिट केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चे का पहली क्लास में कराना है एडमिशन तो 1 साल पहली क्लास के लिए, 6 साल कम से कम और 8 साल अधिक से अधिक होनी चाहिए 31 मार्च 2025 की गणना के अनुसार। डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा फॉर्म भरते समय। और फॉर्म पहली क्लास के ऑनलाइन भरे जाते हैं, बाकी सभी क्लास के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे चीज़ें आएगी मैं आपको बताऊंगा। और केंद्रीय विद्यालय में सभी वर्ग के बच्चों का एडमिशन होता है, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, चाहे अमीर वर्ग का हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉय सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके बच्चे हों, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय के बच्चे, सभी बच्चों का एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।